पौड़ी के जितेंद्र आत्महत्या प्रकरण की चार्जशीट में 5 माह बाद भी कोर्ट में पेश न होने के कारण परिजनों ने उठाए सवाल। सरकार ने जो वकील दिया था वो भी भाजपा का था और हिमांशु चमोली भाजपा नेता का जवाई, जिस कारण जितेंद्र आत्महत्या प्रकरण में दोषी को बचाया जा रहा। बीते कुछ माह पहले पौड़ी के जितेंद्र कुमार ने आत्महत्या की थी। आत्महत्या से पहले वीडियो जारी किया था जिसमें उसने अपनी आत्महत्या का भाजपा नेता हिमांशु चमोली को बताया था, जिसके बाद पुलिस द्वारा हिमांशु चमोली को गिरफ्तार कर जेल भेजा। उसकी अब जमानत भी हो गई। बात पते की यह है कि पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण की अभी तक कोर्ट में चार्जशीट तक पेश नहीं की गई, जिससे जितेंद्र के परिजन सिस्टम से खासे नाराज हैं। पुलिस और शासन सहित मुख्यमंत्री पर उनके द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा, सरकार ने जितेंद्र के परिजनों को न्याय का भरोसा दिलाया था, लेकिन अब तक पुलिस द्वारा कोर्ट में चार्जशीट तक पेश नहीं की। इससे सरकार का असली चेहरा जनता के सामने है। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी तुषार बोरा का कहना है कि उक्त प्रकरण की गहन जांच की जा रही। मैं कह रहा हूं, न उनको सहायता दी जा रही जितेंद्र के परिवार को, न जितेंद्र के पुलिस ने अब तक भी चार्जशीट दाखिल नहीं की है कोर्ट के अंदर। ये दुर्भाग्य है। एक उत्तराखंड के एक पौड़ी के नौजवान आत्महत्या करने के लिए बाध्य किया जाता है, और जो लोग दोषी हैं, प्रदेश सरकार ने बड़े उस समय जब कीर्तनगर में रोक शव जलाने से मना कर दिया था, उसके परिवार के लोगों ने, उसकी बहन ने मना कर दिया था। उसमें प्रदेश के सरकार ने, पौड़ी डीएम ने कहा था हम आपको न्याय दिलाएंगे, सहायता दिलाएंगे। सहायता के नाम पर 1 रुपया नहीं दिया गया। अब तक उन अपराधियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल नहीं की गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जितेंद्र के हत्यारों को के खिलाफ आज तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है और उनकी जमानत हो गई है। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि पुलिस किस तरह ढिलाई बरत रही है। ये घटना जैसे अंकिता भंडारी की है, बीजेपी से जुड़ी हुई है, वैसे ही बीजेपी का युवा मोर्चा का अध्यक्ष है डोईवाला से हिमांशु चमोली, जिसकी वजह से मेरे भाई ने आत्महत्या की थी और इतना उसे माइंड से टॉर्चर किया गया था कि उसे आत्महत्या करने में मजबूर कर दिया गया। और उसके बाद इन लोगों को पुलिस पकड़ के ले गई। इनको सिर्फ 1 महीने की जेल हुई, जिसमें इनकी वेल हो गई थी। 1 महीने बाद इनकी वेल हुई, और वेल का भी मतलब किस तरह से वो वेल हुई है ना, मेरे पापा को वहां पे बैठाया गया, मेरे पापा को बाहर बैठा दिया। बीजेपी के ही हमें वकील दिए गए, कोई भटजी है वहां पे करके। और मुझे ये चीज बाद में पता चला कि वो तो बीजेपी के वकील थे। पुलिस ने मुझे बोला, मैंने जब ये सवाल उनसे पूछा कि भाई उनकी बेल कैसे हो गई, तो पुलिस ने बोला क्योंकि तुम्हारे जो वकील है उन्होंने डिफेक्ट किया ही नहीं, वहां पे उन्होंने ऑब्जेक्शन ही नहीं उठाया बेल पे। तब मुझे पता चला कि जो वकील ही है वो बीजेपी से है, तो वो क्यों फिर हमारा वो वहां पे वो सहयोग करते हैं। और आज 4 महीने से भी ऊपर ये चीज हो चुकी है, अभी तक पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में नहीं डाली है। ये ऐसी बात है कि मैं पौड़ी में जब मैंने इनकी हिमांशु चमोली की बेल 24, 25, 26 को हो रही थी, तो जज साहब ने पहले 24 को बुलाया गया मुझे, जो कि भटजी है प्रदीप भट्ट, जो हमारे वकील थे, सरकारी वकील। उन्होंने मुझे 24 को बुलाया, 25 को बुलाया, 26 को बुलाया। मुझे अंदर नहीं ले जाता है, और 26 को मुझे जब अंदर ले जाते हैं तो केवल 5 या 7 मिनट मैं अंदर रहता हूँ कोर्ट में, और जबकि जज साहब उसके बाद बोलते हैं कि इन सबकी बेल होती है, और मुझे एक कागज में दस्तखत करा दिए जाते हैं। कहते हैं प्रदीप भट्ट जी कहते हैं कि उपस्थिति का वो है, आपका कागज है। और उसके बाद जब मैं डीएम साहब के लिए एक एप्लीकेशन देता हूँ और एसपी साहब के लिए एक एप्लीकेशन देता हूँ। उसके बाद मैंने जज साहब के लिए एक एप्लीकेशन लगाई है, जो कि जज कोर्ट में जब मैं गया तो जज कोर्ट वाले कहते हैं कि साहब हम रिसीव नहीं करेंगे। उनके बाबू कहते हैं कि हम रिसीव नहीं करेंगे, इसको रिसीव नहीं करते हैं। जब जज आएंगे या तो आप वकील आओ, और वकील द्वारा ये एप्लीकेशन जाएगी, तो हमें तो मैंने प्राइवेट जज से वकील मिला था, जो कि मेहरबान सिंह भंडारी जी हैं। उन्होंने हमें हमारे केस से लड़ने के लिए इनकार कर दिया है सीधे। तो हम जाएं कहाँ जाएं, क्योंकि हम अनुसूचित जाति के आदमी हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री गांधी जी जातिवाद तो हमारे साथ कर ही रहे हैं, क्योंकि शुरू से हमारे साथ जातिवाद हो रहा है। क्योंकि हिमांशु चमोली तो पंडित है और गांधी जी भी पंडित है, क्योंकि वे जातिवाद तो लाएंगे ही। बीजेपी वाले हर समय जातिवाद कर रहे हैं, ना हमें मिलने के लिए आए। खुद इन्होंने मेरे से पौड़ी के द्वारा मेरे से 2 मिनट बात की है हमारे घर में कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। कहाँ है इनका न्याय? 4 महीने बीत चुके हैं, अभी तक गांधी जी ने
हमसे हमारी कोई सुनाई नहीं की है। धामी जी के बुन हमन धामी जी तो बहुत बड़ी मदद करेला हमारी एक तने एक हम ते देखेली हमार घर एक ते हमार जत मदद कन से करेली। मैं धामी जी से ई बुन पे सबसे पहली बात ई थी कि मेरे नॉन का जीर्ण अधिकार नहीं छो ये दुनिया में एक बात को नहीं चाहिए बनी। अगर जब मेरे नॉन इतना घटना हुए भी कि मानसो चमोली वे को विजय बर में जवे थी मानसो चमोली कैलाश विजय बर में मैं नीचे बोल बन सो थगनो वे जवे थू और वे कहीं वे का सारा सपूत मिटे ना छन और हमार दगड़ी में इतो अन्याय किले होनो छे कि हमन मुख्यमंत्री धामी तो कर हमन लेटर लेखी दिए नहीं कर हमन इन वीडियो बनाए ते डाली के जो लो हर जन जाते उनके कोई जीवन अधिकार नहीं उनके कोई कानून नहीं छे कोर्ट में जाना था कोई वकील हम वे पकड़ो तो तैयार नहीं होनो हम ते वकील बदलू चाण वे वकील ने हमार दगड़ी इतो घोटाला करी वे दिन कि जो मेरा आदमी ते बुले यार भीतर नहीं ली कि बुले इतने सीधा बोले कि तुम ये कागज में दस्तखत कर पढ़ने तक नहीं दे कागज यूं तने और माँ बोले कि तुम्हारी उपसाद वे को कागज चाहिए कि तुम ही हाजिरी छा और माँ पुना छन कि तेरे वे का बाबा गवाह छन वे का बाबा का बयान छन कि वे गोली मार दे के मेरे बेटन खुद अब वीडियो बनाए थे खुद भेजो हम सब कुछ वे का सपूत छन और अब ये हम तने गुमराह करना छन का कि भी हमारो मुख्यमंत्री धामी हम उते ना कॉल कर दू सब जख वे का जाति भाई बंधु का बीच में जो भी नुकसान जाए जो भी परेशानी हुए उग जाएगा खड़ू हुए हमार जाति वे पर हम दगड़ी में इतने घोटाले हुए कि मुख्यमंत्री धामी ना हम ते मिन्नो ते हम उनवे ते मिन्नो ते मांग करके कि हम ते मिन चाना तो वे बोली कि हाँ हमें तुम ते मिलू पर कब मिलू आज 4 महीने वे गए नहीं अरे मेरे नाना की 4 सीट तक भी आज कोर्ट में उग नहीं गए कोर्ट में नहीं गए या मतलब क्या थे ये हम ते गुमराह करने वो थे फोन यूं मुझे गाड़ी यूं धक्का खाने तक भी चीज कि हम तो इतना भी अधिकार नहीं दे कि अगर वोट चाहिए नहीं तब करना नहीं घर घर मुझे कि हम तो ये थे वोट दे हम ही लोगों तो ये मुख्यमंत्री धामी हम ही लोगों तो बने हो आज ये तो इधर कभी नहीं हुए कि यो एक इतना पीड़ित चंद वो एक अंकिता भंडारा गौर गए नहीं जो भी जाएगा यूं जो भी बोली जो भी वो कर एक सार हम तो एक सारे जरूरत है हम भी देख जब ईमान चमोली मेरे नाना तो छोट बोला बोल छो तो आज मुख्यमंत्री धामी ईमान चमोली तो छोट भाई बताओ एक हमारे कोई उन्नी चाहते न्याय नहीं कि हम सबसे पहली मांग हमारी यही थी कि न्याय दिया सब थे दुनिया में जीना भी नॉनी भी दुनिया में जीना हक छो अधिकार छो अपना पेट बना बाना वे होटल में वो काम कर दी छे जन मेरे नॉन ते ये करी सारा माँ ये मारी ईमान चमोली ने मारी मेरे नॉन इन भी ते भी मरे क्या और न्याय तो सब ते मिलियो चाहो ना वी बिचारे भी न्याय मिलियो चाहो आज जन वी की मार रोनी तने हम भी था रोना वी बिचारी नॉन घेर मेरे तो नॉन हो गए 32 सालों नॉन हो गए। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।